वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटिंक्ट एनिमल, जो कि सेकंड नंबर का है और आर्कियोप्टेरिक्स इसका नाम है। इससे पहले हमने फर्स्ट डायनासोर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक्सटिंक्ट एनिमल था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स एनिमल के बारे में, जो कि एक्सटिंक्ट एनिमल है। देखिए, अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स एनिमल की बात करें तो ये एक प्रकार का प्रिमिटिव बर्ड है, यानी कि पक्षी है, जो कि सबसे पहले पक्षियों में पाया जाने वाला एनिमल है। ठीक है, अब फ़िलहाल नहीं है, पहले था, सो अब ये विलुप्त हो चुका है। दूसरा ये है कि ये एवीज और रेप्टिला जो वर्ग है उसके बीच की योजक कड़ी भी कही जाती है, यानी कि रेप्टिला वर्ग और एवीज वर्ग के बीच का अगर कोई सदस्य है एनिमल में तो वो आर्कियोप्टेरिक्स को ही माना जाता है। इसके बाद से जो एवीज है, इन एनिमल की शुरुआत हुई थी, जबकि ये रेप्टिला के जो एनिमल है उसमें ये लास्ट एनिमल था। इसलिए इनके अंदर रेप्टिलिया और एवीज दोनों के ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते थे। इसी से हम ये बता सकते हैं कि भाई जो बर्ड्स होते हैं ना, पक्षी जो होते हैं, उनका ओरिजिन भी इसी एनिमल से हुआ है, यानी कि सबसे पहला जो प्रिमिटिव बर्ड्स था वो आर्कियोप्टेरिक्स था। इसके बाद में पक्षियों के अंदर एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ और डिफरेंट टाइप के जो पक्षी हैं वो आज हमारे सामने प्रेजेंट हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड एनिमल है और ये विलुप्त हो चुका है। अगर हम इसके फीचर की बात करें, इनके कैरेक्टर की बात करें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि रेप्टिलिया टाइप के हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाई रेप्टिलिया एनिमल होते हुए इसके अंदर सबसे पहले बर्ड्स के जैसे कैरेक्टर आना शुरू है। तो यहाँ पर रेप्टाइल के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट थे। तो अगर हम स्कल की बात करें, कपाल की बात करें, ठीक है, उसके अंदर एक ही क्या प्रेजेंट थी, सिंगल, यानी कि वन, एक ही जो ऑक्सीपटल कॉन्डाइल होती है ना, अस्थि ऑक्सीपटल जो कॉन्डाइल होती है वो प्रेजेंट थी। इसके अलावा इनके जो निचले जबड़े होते हैं, इनके जो लोअर जा होते हैं ना, लोअर जा, ठीक है, लोअर जा, इनके लोअर जा में मैंडिबल क्वाड्रेट बोन पाई जाती थी। मैंडिबल क्वाड्रेट बोन पाई जाती थी। इसके अलावा कान की बात करें, जो कान होता है उसमें एक जो छड़ाकार है ना, रोड लाइक, ठीक है, कोलुमेला बोन पाई जाती थी। कोलुमेला बोन पाई जाती थी। तो कोलुमेला होना, मैंडिबल क्वाड्रेट का पाया जाना और ऑक्सीपटल कॉन्डाइल का पाया जाना, ये इसके अंदर रेप्टिलिया के कैरेक्टर को शो करते थे, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट थे या बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो इन सभी कारणों से हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन जो है ना वो आर्कियोप्टेरिक्स प्राणियों से ही हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स। जबकि डायनासोर जो थे, डायनासोर, उनका जो उद्भव है वो कोटिलोसोर एनिमल से हुआ था, ठीक है। और अब तक जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, आर्कियोप्टेरिक्स के अब तक टोटल अगर हम देखें तो 8 फॉसिल प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स एनिमल के 8 हमें जीवाश्म प्राप्त हो चुके हैं। अगर मैं फर्स्ट जीवाश्म की बात करूँ, फर्स्ट फॉसिल की बात करूँ, तो ये 1860 में प्राप्त हुआ था। कौन सन में? 1860 में। और ये जो जर्मन है ना, उसके बावेरिया शहर से प्राप्त हुआ था, जर्मन के बावेरिया शहर से, ठीक है। इसमें एक एरिया था, उसमें एक जो स्लेट है ना, स्लेट, उसके चट्टान से इसके जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, यानी कि चिन्ह हैं, मार्क हैं जो प्राप्त हुए हैं। और जो मार्क थे ना, मार्क, वो फैदर के मार्क थे, पंखों के, ठीक है, चिन्ह थे। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर फॉसिल की बात करूँ तो सेकंड जो फॉसिल है वो 1861 में, यानी कि इसके 1 साल बाद प्राप्त हुआ था। और ये जो फॉसिल था वो कंप्लीट कंकाल के रूप में मिला था।
कंप्लीट कंकाल के रूप में ये प्राप्त हुआ था। वहीं अगर मैं तीसरे कंकाल की बात करूँ तो ये सन 1877 में प्राप्त हुआ था, 1877 में। ठीक है, इसका भी संपूर्ण जो कंकाल है, कंप्लीट जो स्केलेटन है वो प्रेजेंट था, कंप्लीट स्केलेटन प्रेजेंट था। और इसका जो स्केलेटन है ना वो बर्लिन के, ठीक है, बर्लिन के म्यूजियम में रखा हुआ था, बर्लिन के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चौथे नंबर के जीवाश्म की बात करूं, फोर्थ, तो फोर्थ जो जीवाश्म है 1958 को प्राप्त हुआ था, 1958 को। ठीक है, और ये जो कंकाल है वो भी कंप्लीट स्केलेटन के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पाँचवें नंबर के कंकाल की बात करें, इसका जो फॉसिल था फिफ्थ नंबर का, वो 1855 में प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पर 1855 की बात हो रही है, जबकि चौथा जो कंकाल है वो 1958 को प्राप्त हो चुका है। यानी कि ये बैक कैसे गया, तो देखिए इसकी खोज तो 1855 में हो चुकी थी, लेकिन उस समय इसको आर्कियोप्टेरिक्स नहीं माना जाता था। और ये जो जीवाश्म है ना वो जर्मनी से प्राप्त हुआ था, जर्मन से। ठीक है, जर्मन का एक रीडेनबर्ग, एक शहर का नाम है रीडेनबर्ग, उससे प्राप्त हुआ था ये, रीडेनबर्ग से। खोज तो 1855 में हो गई थी, लेकिन इसको नाम आर्कियोप्टेरिक्स नहीं दिया गया था, बल्कि इसका नाम, ठीक है, डिफरेंट था, दूसरा था, जो कि टेरोडेक्टाइल्स था, टेरोडेक्टाइल्स। इसको 1970 में, 1970 में आर्कियोप्टेरिक्स घोषित किया गया था, आर्कियोप्टेरिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सिक्सवें नंबर के फॉसिल्स की आर्कियोप्टेरिक्स के, तो ये जो फॉसिल है वो 1951 में प्राप्त हुआ था, 1951, जो कि देखिए 1970 से पहले ही हो गया। यानी कि इसका जो वर्णन है वो 1971 में किया गया था, यानी कि पाँचवें जो फॉसिल है उसके बाद में। और ये जो यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है, ये अन्य जो आर्कियोप्टेरिक्स थे उनकी तुलना में बड़ा था, यानी कि 2/3। सातवें अगर मैं यहाँ पर आर्कियोप्टेरिक्स की बात करूँ तो ये 1988 में प्राप्त हुआ था, 1988 में। ठीक है, और जर्मनी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं आठवें फॉसिल की बात करूं तो ये 1990 में प्राप्त हुआ था, 1990 में, अभी पास ही। इसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स बोवेरिगा, और ये क्रोके आकार का आर्कियोप्टेरिक्स था, क्रोके आकार का। ठीक है, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो एज ए लीजार्ड इसका साइज था, लीजार्ड। तो इस प्रकार से टोटल इसके 8 फॉसिल जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद में आर्कियोप्टेरिक्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। देखिए अगर स्ट्रक्चर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके साइज़ की बात करते हैं। साइज, इसका जो साइज़ था वो लगभग 45 सेंटीमीटर बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था इसका साइज़। और अगर हम वेट की बात करते हैं, अगर इसके वज़न की बात करें तो लगभग इसका जो वज़न था वो 300 ग्राम था। ठीक है, शेप की बात करी जाए, शेप, इसकी आकृति जो है वो क्रो के समान थी। और लंबाई की बात करें तो एक लीजार्ड जो होती है उसकी तरह ये दिखाई देता था, लीजार्ड की तरह। ठीक है, स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन, तो स्केलेटन इसका स्पंज लाइक स्केलेटन था, स्पंज के जैसा इसका स्केलेटन था। इनका जो स्कल था, स्कल, खोपड़ी, ठीक है, वो लार्ज साइज की थी। और अस्थियाँ जो थी वो पेनेमेटिक थी, बोन्स थी वो पेनेमेटिक थी, समेकित थी। ठीक है, और प्रमस्तिष्क की मैं बात करूँ तो ये गोलार्ध थे, बड़े थे। और अनुमस्तिष्क जो था वो छोटा प्रकार का था। ठीक है, इनके अगर मैं माउथ की बात करता हूँ, मुख, तो इनका माउथ जो है वो बीक्ड शेप था, यानी कि चोंच के समान। और इस बीक में
टीथ भी प्रेजेंट थे, दांत भी पाए जाते थे। नेक्स्ट, अगर इसकी नेक की बात करी जाए, गर्दन की नेक, गर्दन की बात करी जाए तो इसमें 10 वर्टिब्रा कॉलम थी। इसके अलावा थोरैक्स पार्ट में भी वर्टिब्रा कॉलम थी और ये 12 थी, 12 है। और इसी के अलावा अगर हम टैल की बात करें, पूंछ की बात करें, तो टैल के अंदर भी 20 वर्टिब्रा कॉलम थी। यानी कि ये ऐसा एनिमल था जिसके मुख से लेकर आई मीन जो नेक है, नेक से लेकर के थोरैक्स से होते हुए टैल तक वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती थी। इसके बाद अगर हम इसके उधर की बात करें, एब्डोमन की बात करें, एब्डोमन, तो इसके एब्डोमन के अंदर 12 रिब्स प्रेजेंट थी, 12 रिब्स प्रेजेंट थी, 12। और 4 लिम्ब की बात करी जाए, 4 लिम्ब आगे के पैरों की, तो इसके 4 लिम्ब जो थे वो कन्वर्ट हो चुके थे फैदर के रूप में, फैदर में, जिससे ये उड़ सकते थे आसानी से। अगर हम गर्दन की बात करें तो गर्दन और यानी कि जो नेक होती है और उनके जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, दोनों जगह पर इसके फैदर पाए जाते थे, यानी कि पंख पाए जाते थे। इससे सिद्ध होता है कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है ना, वो रेप्टिलिया और एविस दोनों के कैरेक्टर शो करता था, इसलिए इनको 20 की युद्ध कड़ी के नाम से भी कहा गया है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्क्योप्टेरिक्स के अंदर रेप्टिलिया के कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और एविस के कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर रेप्टिलिया के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो नंबर 1 रेप्टिलिया के कैरेक्टर जो हैं, इनका जो शरीर होता है ना, बॉडी के ऊपर क्या होती है भाई, स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेप्टिलिया क्या है, विशेषता होती है। नेक्स्ट, जो बोन्स होती है, हड्डियाँ जो होती है, ठीक है, वो पेनेमेटिक नहीं होती है, ना ही वो होलो टाइप की होती है। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम यहाँ बात करें तो जो माउथ होता है, माउथ, इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ, जबकि आपने किसी भी पक्षी के अंदर उसकी चोंच में आपने दांत नहीं देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा पक्षी था जिसके चोंच में दांत प्रेजेंट होते थे। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी जो टैल थी, टैल, पूंछ, वो एज ए रेप्टिलियन एनिमल के जैसी थी, लंबी और चाबुक के समान। नेक्स्ट, अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर इसका वर्टिब्रा जो कॉलम है वो उभयगर्ती प्रकार की थी, यानी कि उभरी हुई थी। नेक्स्ट, 6th की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टर्नम इसकी क्या थी, कम विकसित थी, यानी कि लो डेवलप स्टर्नम। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जो 4 लिम्ब होते हैं उनमें 3 फिंगर प्रेजेंट होती थी, 4 लिम्ब, इसमें 3 फिंगर प्रेजेंट होती थी, फिंगर पाई जाती थी, फिंगर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी जो कॉर्पल और मेटाकॉर्पल जो होती है ना, वो फ्री होती हैं, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से होते हैं, फ्री कॉर्पल और मेटाकॉर्पल, मेटाकॉर्पल। नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर की बात करें तो यहाँ पर फ्री इनकी नेक होती है, यानी कि किसी भी प्रकार से अपने गर्दन को घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, नेक फ्री होती है, बिकॉज नेक के अंदर वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है, तो ये घुमा भी सकते हैं। इसके अलावा इनके जो एब्डोमन होते हैं, एब्डोमन जो होता है उसमें इनके रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, रेप्टिलिया के कैरेक्टर होते हैं, जो कि आर्क्योप्टेरिक्स में पाए जाते हैं। अगर वहीं हम तुलना करें एविस की, तो एविस के अंदर शरीर के ऊपर फैदर प्रेजेंट होते हैं, ना कि स्कल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फैदर पाए जाना एविस का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, बोन्स कुछ इनकी कैसे होती हैं, होलो टाइप की होती हैं, जो कि कैसे, जो कि बर्ड्स का क्या होता है, फीचर होता है। नेक्स्ट, इनके जो 4 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब, ठीक है, वो विंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग यानी कि उनके पंखों में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि एक बर्ड्स का क्या है, फीचर है। वहीं अगर हम इसके कपाल की बात करें या स्कल की बात करें तो लार्ज साइज़ का होता है,
जो कि पक्षियों में होता है, स्कल लार्ज। नेक्स्ट अगर हम और फीचर की बात करें यहाँ पर, तो इनके अंदर मोनोकोंडाइल प्रकार की होती है, बोन होती है मोनोकोंडाइल। नेक्स्ट, मुख जो होता है इसका, मुख माउथ जो होता है इसका, वो बीक्ड शेप का होता है, यानी कि चोंच के समान होता है, जो कि पक्षियों में चोंच पाई जाती है। लेकिन चोंच में दांत का पाया जाना ये रेप्टिला क्या होता है, कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, जो हाइंड लिम्ब होते हैं उसमें टीबिया और फिबुला जो होती है ना वो फ्रीली होती है। हाइंड जो लिम्ब होता है उसमें टीबिया और जो फिबुला होती है वो क्या होती है, फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट, और हाइंड लिम्ब में ही जो टार्सल और मेटाटार्सल होती है वो भी क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से एवीज और रेप्टिलिया दोनों के ही ये कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसको बीच के कनेक्टिव लिंक कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को। इस प्रकार हमने आज जो सेकंड टाइप का जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।